नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के व्याख्यानों में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आगे के श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे। उसमें प्रसंग ये चल रहा था कि जो अर्जुन है वह दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर अपना रथ खड़ा करवा लेता है श्री कृष्ण के द्वारा, और फिर उनको देखकर वह अज्ञान, मोह और विषाद से ग्रस्त हो जाता है। उसे दोनों तरफ अपने ही सगे संबंधी दिखाई देते हैं। उसके हाथों से धनुष छूट जाता है और इंद्रियां उसकी शिथिल हो जाती है, और वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इसकी अपेक्षा, युद्ध करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन यापन करना उचित समझूंगा। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न चेतद विद्म कतरनो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कि यहाँ जो अर्जुन है श्री कृष्ण से वही अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करता हुआ अपने कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या करना अधिक श्रेष्ठ होगा। तो कह रहा है कि नह यानी हमारे लिए, कतरत गरीय क्या गरीय श्रेष्ठ है, एतत च न विद्मः एतत च, और हम यह भी न विद्मः नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम यह न विद्मः नहीं जानते हैं। यद वा जयेम यदि वा न जयेयु, यद वा जयेम हम जीतेंगे, हम यह भी नहीं जानते हैं कि यद वा जयेम हम जीतेंगे, यदि वा न जयेयु या फिर हम नहीं जीतेंगे। तो वह हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या दूसरे पक्ष के सेना है वह हमें जीत लेगी। यान हत्वा जिनको मार करके, यान यानी जिनको, हत्वा मार करके, न जीजी विषामः नहीं जीना चाहते हैं, ते एव वे ही धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र यानी जो कौरव हैं वो प्रमुखे अवस्थिता सामने स्थित हैं, कि जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन आदि, वह अर्जुन के चचेरे भाई हैं। तो वह अपने भाइयों को मारकर जीना भी नहीं चाहता कि हम अपने कुल का ही नाश करके ऐसे राज्य को प्राप्त करने से हमें क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और क्या नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही समय आता है कि कई बार हम विचलित हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है। हम अपने सगे संबंधियों को मोह के वशीभूत होकर धर्म और अधर्म में भी विचलन की स्थिति में आ जाते हैं कि हमें धर्म का साथ देना चाहिए या अधर्म का, या फिर हम मूलतः ये भी नहीं जान पाते कि क्या धर्म है। हमें अपने विरोधियों, जो सगे संबंधी है या जो अपने जो प्रियजन हैं, यदि वो विरोध में खड़े हैं तो चाहे वो अधर्म के लिए खड़े हैं तो हमें उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कई बार मनुष्य इस जीवन में ऐसी स्थिति का भी सामना करता है। तो मूलतः गीता का संदेश केवल उस समय में महाभारत काल का संदेश नहीं है, आज के समय में भी वो उतना ही प्रासंगिक है। तो जैसे अर्जुन एक दुविधा में फंस गया है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और श्री कृष्ण उसको इस दुविधा से निकाल कर ज्ञान देते हैं, जो विवेक देते हैं, जो बुद्धि देते हैं, जो मार्ग दिखलाते हैं, वही मार्ग आज भी हम सभी के लिए ही प्रासंगिक है। तो इसी क्रम में यहाँ जो अर्जुन की दुविधा है, अर्जुन का जो संशय है वो बताया गया है इस श्लोक में, कि अर्जुन कह रहा है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और जिनको अगर हम जीत भी लेते हैं तो हमारे सामने वे ही लोग खड़े हैं जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। तो ऐसी जो दुविधा की स्थिति में अर्जुन फंस गया है और उसके मन में विषाद हो गया है, उसकी इंद्रियों ने उसका साथ देना छोड़ दिया है, तो वह ऐसे द्वंद्वों में उसकी विचार शक्ति घिर गई है
और वह इससे जूझ रहा है। तो इस श्लोक में अर्जुन की इसी मन स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला श्लोक देखेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में जा रहा है। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करूं, वो हार गया है। अपने मन में जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उससे हार गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह श्री कृष्ण के सामने आत्मनिवेदन कर रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे सहारा दीजिए, आप मुझे राह दिखाइए। तो कह रहा है अर्जुन, कार्पण्य दोषों, मैं कार्पण्य कायरता के दोषों से, अपहत स्वभाव, जिसका स्वभाव दब गया है। तो हे श्री कृष्ण, कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला मैं, त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछ रहा हूँ, यत् निश्चितम श्रेयः, जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, तत् में ब्रूहि, वही मुझसे कहिए। जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है, वही मुझसे कहिए। अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ। माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे राह दिखाइए। तो कह रहे हैं अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कि कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय ही कल्याणकारक है वो मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ पर भी जो अर्जुन है वह मूलतः उसका स्वभाव कैसा है, साहसी है, वीर है। आत्मा वैसे भी मूलतः जो जीव है वो कायरता के दोषों से ग्रसित नहीं होता, अपितु वह उसकी स्वाभाविक रूप से वह साहसी होता है, धर्म का साथ देने वाला होता है। वो तो मनुष्य की संगति, गुण, संस्कार आदि से उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन क्या है, मूलतः साहसी है, धर्म का साथ देने वाला है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो कायरता के दोषों से उसका जो मूल स्वभाव है वो दब गया है, धर्म के विषय में मोहित हो गया है। उसे यही नहीं पता चल रहा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अगर मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य जीतता हूँ तो ये धर्म होगा या अधर्म होगा, या फिर अगर मैं इनको ना मारूं और इनको छोड़ दूं और भिक्षा करूं, भिक्षा से जीवन यापन करूं, तो वो धर्म होगा या अधर्म होगा। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, वो धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला है। तो वो श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि आप मुझे निश्चय ही जो कल्याणकारक बात है वो मुझसे कहिए, जो मार्ग निश्चय ही कल्याण की ओर ले जाए वह मुझे दिखलाइए। अहम त्वाम शिष्यम, मैं आपका शिष्य हूँ। अहम ते शिष्य है, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आ गया हूँ। तो भगवान की जब हम शरण में चले जाते हैं तब भगवान हमें राह दिखाते हैं। जब तक व्यक्ति को खुद की बुद्धि विवेक का अहम रहता है, जब तक व्यक्ति खुद पर ही खुद के निर्णयों से अपना जीवन चलाता है, तब तक ईश्वर देखता है कि वो कैसे किस राह की ओर जा रहा है। लेकिन जहाँ कहीं विचलन आए, जहाँ हमें असमंजस आ जाए और हम ईश्वर की शरण में चले जाएं, तो ईश्वर हमें निश्चित रूप से हमारा जो कल्याणकारी मार्ग है वो दिखलाता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन जो है श्री कृष्ण की शरण में चले गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं कि अहम ते शिष्य है, मैं आपका शिष्य हूँ, और त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आ गया हूँ। माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए। तो यह हम हमारे जीवन में भी इस श्लोक को सही बैठा सकते हैं कि जब कभी भी हमें भी कोई भी संशय आए, जीवन में दुविधा आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या किस मार्ग पे जाना चाहिए, अगर हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, शिष्य भाव के साथ शरणागति कर लेते हैं, तो अवश्य ही ईश्वर हमें उचित मार्ग दिखलाता है। हमें हमारा कल्याणकारी जो मार्ग है, जिससे हम एक धर्म के मार्ग पे चल सकें, वो हमें दिखलाता है। तो यही यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। धन्यवाद। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम
अगले वीडियो में करेंगे।